अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं अहमद जमशेद। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइवर गिग रैंकिंग को हम किस तरह से इंप्रूव बना सकते हैं, उसकी ऑप्टिमाइजेशन को किस तरह से इंप्रूव बना सकते हैं बाय हीलियम 10। तो इस वीडियो में मैं आपको मुख्तलिफ एलिमेंट्स डिस्कस करूंगा कि किस तरह से और किन कंपोनेंट के साथ हम हीलियम 10 की मदद से फाइवर की गिग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मैंने 4 डिफरेंट एलिमेंट्स में आपको डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले तो हम अपनी नीश की रिसर्च करेंगे, उसके बाद अपने कीवर्ड्स की रिसर्च करेंगे। कीवर्ड रिसर्च करने के बाद उन कीवर्ड को हम इम्प्लीमेंट करेंगे हीलियम 10 में, और हीलियम 10 की मदद से आप अपनी गिग को ऑप्टिमाइज करेंगे। और उसको ऑप्टिमाइज करने के बाद डेफिनेटली उसकी हम स्क्रूटनी करेंगे, उसमें चेक करेंगे जो भी रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं उसको हम मजीद उसको बेटर बनाएंगे, और उसके बाद ऑप्टिमाइज करने के बाद अपने गिग को वहां से हम इंप्रूव कर लेंगे। तो मैं आपको इस पूरी वीडियो में टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करता जाऊंगा कि किस तरह से आपने फाइवर की गिग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उसकी रैंकिंग को किस तरह से इंप्रूव बना सकते हैं। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स ज़ाहिर है आपकी वीडियो के डिफरेंट सेक्शंस में होंगे। अगर आप पूरी वीडियो को देखेंगे तो आप इस पूरे प्रोसेस को अच्छी तरह से समझ सकेंगे और अपनी फाइवर की गिग को ऑप्टिमाइज कर सकेंगे बाय हीलियम 10। तो चले स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं हूं अहमद जमशेद, मैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं। तो चले वीडियो की तरफ चलते हैं। तो हमारा इस गिग को ऑप्टिमाइज करने का मकसद क्या है, हम क्यों कर रहे हैं? ठीक है, इसके दो मकसद होते हैं गिग को ऑप्टिमाइज करने के। नंबर 1 ये होता है कि इसकी विजिबिलिटी को इसको इंक्रीज करना होता है, उसको वाइडर ऑडियंस तक पहुंचाना होता है। अगर आपके पास ये गिग बना हुआ है लेकिन वो लोगों तक जा नहीं रहा, उसके इंप्रेशन ही नहीं आ रहे, तो इंप्रेशन ही नहीं आ रहे तो क्लिक कैसे होंगे? तो इंप्रेशन इसलिए नहीं आ रहे कि ज़ाहिर है उसमें वो कीवर्ड यूज नहीं हुआ हुआ। मिसाल के तौर पे मुझे चाहिए फोटो एडिटिंग फॉर रिटेल शॉप्स, या मिसाल के तौर पे आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स, लेकिन आपने अपने कीवर्ड्स में ये तो डाला हुआ नहीं है। तो जाहिर है जब मैं लिखूंगा तो आपका तो वहाँ गिग खुलेगा नहीं। तो इसका मतलब है कि जो कीवर्ड के लिए आपने अपनी ऑप्टिमाइजेशन की होगी, तो अगर वो कीवर्ड नहीं होंगे वहां पे तो जाहिर है आपकी इंप्रेशन भी कम आएंगे ना। ठीक है, तो हमने क्या करना है, नंबर 1 हमारा गोल क्या होगा, अपने इंप्रेशन को इंप्रूव करना है। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप आपके लिए है कि इंप्रेशन को इंप्रूव करने के साथ साथ आपने क्या करना है, अपने क्लिक्स को इंप्रूव करना है। ठीक है, तो क्लिक्स इंप्रूव कैसे होंगे? क्लिक इंप्रूव कैसे होंगे? अपनी अपनी इमेज को भी बेटर बनाना होगा। लेकिन जब भी आप किसी भी गिग को ऑप्टिमाइज करते हैं, उसको दोबारा एडिट करते हैं, तो फाइवर क्या करता है, फाइवर उसको दोबारा से रिव्यू करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप आपकी है कि आप किसी भी गिग को बार बार ऑप्टिमाइज ना करें, बार बार एडिट ना करें। ठीक है, उसकी क्या वजह? उसकी वजह है कि जब भी आप किसी भी गिग को बार बार ऑप्टिमाइज करेंगे या उसको एडिट करेंगे तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि फाइवर बार बार उसको रिव्यू में डालेगा। ठीक है, तो बार बार जब रिव्यू में डालेगा, हो सकता है वो कभी कभी रिव्यू में क्या होता है, वहां पे स्टक भी हो जाता है गिग। ठीक है, तो वो डी रैंक हो जाता है वहां से। तो इसका मतलब है कि आपने बार बार ये अमल नहीं करना। ठीक है, आपने क्या करना है, ऑप्टिमाइज करके उसको छोड़ देना है, उसको देखना है हफ्ते 10 दिन महीना तक उसको उसको रिव्यू करना है कि आपका क्या हो रहा है। ठीक है, जाहिर है उसमें इंप्रेशन बढ़ रहे हैं, क्लिक बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली उसको जस्ट लीव इन लाइक दैट। अगर वो बिल्कुल ही डेड हो जाए तो आप देखें, इसका मतलब है आपने कोई गलती की, आप उसको चेक चेक करें। ठीक है, अगर वो चेक करेंगे और वो ठीक हो जाएगा देन विल बी फाइन एज वेल। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने फाइवर के ऊपर जाना है। फाइवर के ऊपर जाके आपने जो भी आपकी नीच होगी, जो भी आपका एरिया होगा, एरिया ऑफ एक्सपर्टीज होंगी, आपने वहां पर उसको जाके सिलेक्ट कर लेना है, उसको ओपन अप कर लेना है। फोटो एडिटिंग के हवाले से आप जो है वो अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, तो आपने सबसे पहले देख लेना है कि फोटो एडिटिंग की कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होती हैं। आपकी आपकी नीश रिसर्च आपने कर लेनी है, उसमें आपने उसको डिफाइन कर लेना है यहाँ पे आके, कि आप यहाँ पे आएंगे, उसके बाद आप यहाँ पर अपनी नीश को डिफाइन कर लेंगे कि ठीक है कौन सी नीश में हमने यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। आपकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग ज़ाहिर ऑलरेडी है, आपने उसको मजीद ऑप्टिमाइज करना है। तो उस सिनेरियो में आपने क्या करना होगा, आपने अपनी लिस्टिंग को इम्प्रूव करना होगा। ज़ाहिर है उसमें आप नीश रिसर्च तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन अगर आपने बिल्कुल ब्रांड न्यू अपना लिस्ट को क्रिएट करना है, ब्रांड न्यू अपने गिग को क्रिएट करना है, तो उस सिनेरियो में आपने क्या करना है, अपनी नीश को भी सर्च कर लेना है कि यहाँ पर देखें, जब नीश में आते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सर्विसेज के अंदर आते हैं यहाँ पे, तो आपके पास जो है वो यहाँ आपको बता रहा है कि ठीक है कि रीटचिंग एज वेल एज एडिंग ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज बैकग्राउंड चेंजेस एज वेल एज आपके पास रिमूविंग द ऑब्जेक्ट्स। अब आपने ये देखना है कि इन तमाम एरियाज के अंदर भी आपके पास गैप है अभी यहाँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास जो है वो रिमूविंग द ऑब्जेक्ट के आपके पास 5000 से भी ज़्यादा गिग्स मौजूद है। ठीक है, एज वेल एज आपके पास बैकग्राउंड चेंज के 5400 गिग्स मौजूद है। ठीक है, एज वेल एज रीटचिंग के आपके पास जो है वो 4000 है, एज वेल एज एडिंग ऑब्जेक्ट के आपके पास 3000 है, एज वेल एज मजीद आपके पास बोला फिल्टर इफेक्ट्स चेंजिंग, इसी तरह से अदर ये आपके पास, इसी तरह से कंपोजिशन के पास आपके पास 1000 आपके पास
गिग्स मौजूद है। पहले हम अपनी कंपटीशन को कम करने के लिए, अपनी कंपटीशन को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ऐसी नीच को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर अभी कंपटीशन कम होगा, ठीक है, उसको हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये सर्विसेज इंक्लूडेड बोल रहा है कि प्रिंट, ये इनकी हमें इस वक्त ज़रूरत नहीं है, हम क्या करेंगे इसको अप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे ही हम इसको अप्लाई करेंगे तो देखिए अब आपके पास जो है वो हमारे पास टोटल जितने भी गिग्स आएगा वो यहाँ पर 1800 टोटल आपके पास जो है वो कॉम्पिटिटर्स हैं आपके। अगर हम इस चीज़ को फिल्टर नहीं लगाते यहाँ पे तो आपके पास, अगर इसको फिल्टर हटा के देखता हूँ मैं, इसको इस फिल्टर को अगर हटा देता हूँ, ठीक है, फिल्टर यहाँ पे मैंने लगाया हुआ, अगर इसको मैं हटा दूँ, ठीक है, तो इस वक्त टोटल हमारे पास टोटल गिग्स आ रहे हैं 28,000, ठीक है। तो 28,000 गिग्स को आपने रिड्यूस करके आपने 1,000 समथिंग के ऊपर लेके आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक आपके क्लिक के बाद, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये इसके ऊपर आपने इस नीश को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपने अपनी नीश को डिफाइन कर लिया, अपने नीश को सिलेक्ट कर लिया कि मैं इस नीश के अंदर अपनी टारगेट ऑडियंस को लेना चाहता हूँ, अपने क्लाइंट्स को यहाँ से ग्रैब करना चाहता हूँ, तो ज़ाहिर है आपके ऑर्डर लेने के चांसेस वहाँ से बढ़ जाएंगे। तो आपने नंबर 1 तो ऑप्टिमाइजेशन यहीं पे कर लेनी है अपनी, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो गिग रैंकिंग का आपके पास नंबर 1 पहला टिप तो ये हो गया कि सबसे पहले आपने अपनी एक ऐसी नीश लेनी है जहाँ पर आपका कंपटीशन कम होगा। यहाँ पे अब आपने क्या करना है कि हाई परफॉर्मेंस कीवर्ड्स को फाइंड करना है। हाई परफॉर्मेंस कीवर्ड्स को फाइंड करने के लिए ज़ाहिर है आपने वो देखना होगा जो गिग्स जो है वो टॉप पे आ रहे हैं, ज़ाहिर है वो ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके ज़्यादा रिव्यूज़ हैं, तो जिसके ज़्यादा रिव्यूज़ होंगे, रेटिंग होंगी, इसका मतलब है कि वो ज़्यादा ऑर्डर ले रहा है। मिसाल के तौर पे ये इसके 1000 से भी ज़्यादा ऑर्डर है, इसके 217 ऑर्डर है, इसके जो है वो 93 ऑर्डर है। इसको मज़ीद आप नीचे जाके देखेंगे तो यहाँ देखें इसके 1000 प्लस ऑर्डर है, इसके भी 1000 प्लस, तो ये तकरीबन ये तमाम 1000 प्लस ऑर्डर तकरीबन सब लोग ले रहे हैं इस नीच के अंदर। इसका मतलब है कि यहाँ कंपटीशन तो कम है लेकिन ऑर्डर बहुत ले रहे हैं, ठीक है। और ऑर्डर लेने के साथ साथ देख रहे हैं आप यहाँ पर कि हर कोई जो है वो $4 $5, अब इसके 1000 से ज़्यादा ऑर्डर है और ये $21 का जो है वो गिग बना रहा है, ठीक है, एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। आई विल डू फोटो मैनिपुलेशन एंड ब्लेंड इमेजेस इन एडोबी फोटोशॉप, यानी एडोबी फोटोशॉप की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे फोटो एडिटिंग की फोटोशॉप के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि इसको हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं एक सेपरेट टैब के अंदर, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट पेज पे चले हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर जो भी हमारा दूसरा जो हम बड़ा था सर्विस प्रोवाइडर, उसकी यहाँ पे हम कीवर्ड ले लेते हैं, ठीक है। उसके लिए हम इसको भी खोल लेते हैं, यहाँ इसको ओपन अप कर लेते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ देखें यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि ये वाला ये बोल रहा है कि आई विल डू फोटोशॉप एडिटिंग विद इन 24 आवर। ये जो कह रहा है कि आई विल डू फोटोशॉप एडिटिंग विद इन 24 आवर्स, तो ये देखिए फोटो एडिटिंग कर रहा है, सिंपल इसका काम वही है जो आपने करना है। लेकिन अपने इसने नीश ये वाली सिलेक्ट करने के बाद उसने अपने टाइटल को सिंपल रखा है और सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अब मैंने क्या किया, 3-4 जो अच्छी परफॉर्मिंग गिग्स थी यहाँ पे उनको मैंने ओपन कर लिया। अब मैंने ओपन कर लिया उनको, अब मैं स्टडी करूंगा यहाँ पे कि वो कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि वो उनमें कौन कौन से कीवर्ड्स को यूज़ किया गया, उसमें कौन से मेन कीवर्ड्स को टारगेट किया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इधर आ जाएंगे, ठीक है। इधर आने के बाद इसको खोल लेंगे, इसको देखेंगे, यहाँ पे बोल रहा है कि फोटो मैनिपुलेशन जो है वो इज वन कीवर्ड ही है। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि इन टाइटल्स को हमने एक वर्ड डॉक्यूमेंट में कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि 1 बाय 1 इनको कॉपी कर लेता हूँ। सबसे पहले मैंने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। एज वेल एज मैंने क्या किया कि मैं दूसरे वाले पे जाऊँगा, ठीक है, इस पे जाऊँगा, इस वाले टाइटल को भी मैं कॉपी कर लूँगा, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया और वर्ड डॉक्यूमेंट में यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मैं जाऊँगा, जो नेक्स्ट मेरा थर्ड वाला होगा, ठीक है, इस वाले को भी मैं कॉपी कर लूंगा, ठीक है। यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लूंगा और अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में यहाँ पेस्ट कर दूंगी। तो ये मैंने ये बना लिया। अब मैं क्या करूँगा नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा कि मैं अब इनकी लिस्टिंग को थोड़ा एक्सप्लोर करूँगा कि इनकी लिस्टिंग के अंदर किस तरह से कीवर्ड को प्लेसमेंट की गई है, मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड कौन कौन से आ रहे हैं। अब देखिए इसने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूवल, क्लिपिंग, पैथ, फोटो रीसाइजिंग, ठीक है, ये तमाम कीवर्ड्स ने यूज़ किए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन कीवर्ड्स को यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, ठीक है। यानी इसकी लिस्टिंग के अंदर क्या करेंगे कि यहाँ जो इसने मेन सर्विसेज के अंदर कीवर्ड्स को यूज़ किए हैं वो हम क्या करेंगे, यहाँ से इनको कॉपी कर लेंगे, तो यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, ठीक है। ये तो हमारा नंबर 1 हो गया, ठीक है। इसके बाद जो नंबर 2 के ऊपर जाए, यहाँ पर देखें हमने हमारे पास कौन कौन से कीवर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। जो कीवर्ड्स हमारे पास आ रहे होंगे हम क्या करेंगे, यहाँ से भी देखें इसने सारे कीवर्ड लिए हैं, रिमूव बैकग्राउंड, चेंज बैकग्राउंड, कलर करेक्शन, स्लिम ब्यूटी, अमेजोन, ईबे,
ठीक है, ये तमाम कलर, ये इसने कीवर्ड डाले हुए हैं, तो ये कीवर्ड हम क्या करेंगे यहाँ कॉपी कर लेंगे और ये वाले कीवर्ड भी यहाँ अपने यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसके एंड में ये हमने कीवर्ड ले लिए नंबर 1, नंबर 2 पे। नंबर 3 के ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पे वापस आएंगे, इस वाले के हम कीवर्ड देखेंगे। ठीक है, इसने देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एनीथिंग अडोबी फोटोशॉप, तो अडोबी फोटोशॉप इज अ कीवर्ड एज वेल। ठीक है, तो हमने इस तरह के कीवर्ड्स को भी यूज़ करना है। अब ये देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि फोटोशॉप एडिटिंग सर्विस, ठीक है, ये इज अ कीवर्ड एज वेल। लेकिन हम क्या करेंगे, मेन इसके जो जो भी सर्विसेज है ना, वो उसके कीवर्ड ले लेंगे। ठीक है, तो हमने मेन सर्विसेज के यहाँ इसके कीवर्ड ले लिए। ठीक है, ये आपके पास हो गया। इसी तरह से इसका मैंने ले लिया, इसकी भी इसका डिटेल मैंने ले ली। ठीक है, इसकी अभी मैंने नहीं ली डिटेल। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड रिमूवल, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड रिमूवल, ड्राइंग, कलर्स, ये सारी ये सर्विसेज दे रहा है। तो ये हमने कीवर्ड यहाँ से इसके कॉपी कर लिए। मेन कीवर्ड्स हैं कौन से, मेन कीवर्ड्स ये हैं कि जो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अंदर उन्होंने अपने कीवर्ड्स को डाला हुआ है अच्छी तरह, तो वो कीवर्ड हमने यहाँ से ले लेने हैं। तो ये कीवर्ड हमने यहाँ ले लिए, उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे अपने डॉक्यूमेंट में। ठीक है, अब हमने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर पेस्ट कर दिया इसको। ठीक है, अब अपने डॉक्यूमेंट में पेस्ट करने के बाद हमने क्या करना है कि इस पूरे के पूरे इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि अब यहाँ पे काम स्टार्ट होगा हमारा हीलियम 10 का। और हीलियम 10 में जाने के बाद उनको वहाँ पे ऑप्टिमाइज करेंगे हीलियम 10 टूल्स की मदद से। अब हीलियम 10 टूल्स में ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम टू मेजर उसके टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। एक तो है फ्रैंकेनस्टाइन और नंबर 2 पे उसका है स्क्रेबल। तो नंबर 1 फ्रैंकेनस्टाइन क्या होगा, हमारे कीवर्ड्स को वहाँ पे लिस्ट करेगा कीवर्ड को, और वहाँ पे रिफाइन करेगा, उसमें से फ्रेजेस अलग करेगा, सिंगल कीवर्ड अलग करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास मेजर टिप है इसकी कि आपने फ्रैंकेनस्टाइन में ले जाने के बाद आपने अपने कीवर्ड्स को अरेंज कर लेना है, उसको सिंगल कीवर्ड्स को अलग कर लेना है, फ्रेजेस को अलग कर लेना है। तो आपको पता होगा कि एग्जैक्ट कीवर्ड कौन कौन से हैं, फ्रेजेस कौन कौन से हैं, सिंगल कीवर्ड कौन कौन से हैं, ठीक है, लॉन्ग टेल कीवर्ड कौन कौन से, तो वो आपको उसको अंदाज़ा हो जाएगा वहाँ पे। और उन तमाम कीवर्ड्स को हम फिर आगे नेक्स्ट स्टेप में उसको स्क्रेबल के अंदर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम चले जाते हैं इस फ्रैंकेनस्टाइन में। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हीलियम 10 में जाना होगा। ठीक है, तो मैं हीलियम 10 में आ जाता हूँ। देखिए मैं अब हीलियम 10 में हूँ। हीलियम 10 में आने के बाद हम क्या करेंगे, इसका फ्रैंकेनस्टाइन को कीवर्ड रिसर्च प्रोसेसर जो होता है उसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, अब मैंने इसको ओपन कर लिया। जैसे ये फ्रैंकेनस्टाइन ओपन होता है, अब हमने क्या किया, जो भी हमारे पास कीवर्ड थे वर्ड डॉक्यूमेंट में, उन तमाम को हमने कॉपी कर लिया। इन तमाम को कॉपी करने के बाद फ्रैंकेनस्टाइन के जो डैशबोर्ड है इसके अंदर आपने कॉपी कर देना है। ठीक है, जैसे ही हमने इनको कॉपी किया तो आपके पास बोला 2049 आपके पास जो टोटल कीवर्ड्स आ रहे हैं। अब देखें आपको यहाँ पे आपकी जो है वो आपकी टेक्निकल वर्क आपका शुरू होगा ऑप्टिमाइजेशन का, कि किस तरह से आपने इन कीवर्ड्स को यूज़ करना है। ठीक है, और किस तरह से ज़ाहिर है आपने उन कीवर्ड्स को प्लेस भी करना है अपनी ज़ाहिर है लिस्टिंग के अंदर, अपनी गिग के अंदर। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आप ये कर दें, इसको मेंटेन फ्रेजेस पे क्लिक कर दें। ठीक है, मेंटेन फ्रेजेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नंबर 2 पे आपने क्या इसका सिलेक्ट करना ऑप्शन कि इंक्लूड द वर्ड फ्रीक्वेंसी एज वेल। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि कौन कौन से वर्ड कितनी दफ़ा जो है वो यूज़ हुए हैं। मिसाल के तौर पे फोटोशॉप कितनी दफ़ा यूज़ हुआ है, फोटो एडिटिंग कितनी दफ़ा यूज़ हुआ है। इसी तरह से जो हमने उसको फ्रेज की सूरत में रखा है अभी। ठीक है, हमें ताकि पता हो कि इन तमाम कीवर्ड्स को हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, फ्रेजेस की सूरत में। अब आपके पास ये हो गया। अब हमने ये देखना है कि ठीक है, फ्रेजेस को भी हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी के साथ अरेंज कर देते हैं यहाँ। ठीक है, जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी के साथ इसको अरेंज करेंगे तो आपके पास यहाँ पर जो है वो ऑर्डर दे देगा ये। ठीक है, ऑर्डर दे देगा, और यहाँ पे बोल रहा है इंक्लूड द फ्रीक्वेंसी काउंट एज वेल। ठीक है, जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास तमाम फ्रीक्वेंसी काउंट आपके पास आएगा कि कौन सा वर्ड जो है वो कितनी दफ़ा यूज़ किया है, कौन सा फ्रेज कितनी दफ़ा यूज़ किया है। ठीक है, तो ये तमाम आ गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, एक इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने इसको कॉपी कर लेना है यहाँ से। ठीक है, इन तमाम फ्रेजेस को कॉपी कर लेना है। अब आपने इन तमाम फ्रेजेस को यहाँ से आपने कॉपी कर लिया। अब कॉपी करने के बाद आपने क्या करना होगा कि यहाँ पर आपने मेंटेन फ्रेजेस को के चेक को हटा देना है। ठीक है, इसका मतलब है अब आप हीलियम 10 के फ्रैंकेनस्टाइन को ये मैसेज दे रहे हैं कि फ्रेजेस को ख़त्म करके मुझे सिंगल कीवर्ड शो करो। ठीक है, इस पूरी जो आपने कीवर्ड दी है इसमें ज़ाहिर है मिसाल के तौर पे आप ये बोलते हैं कॉफ़ी कप। ठीक है, तो कॉफ़ी इज़ अ डिफरेंट कीवर्ड एंड कप इज़ अ डिफरेंट कीवर्ड। तो वो क्या करेगा, इन तरह के तमाम कीवर्ड्स को सेपरेट कर देगा। मिसाल के तौर पे फोटो एडिटिंग, ठीक है, तो फोटो और एडिटिंग को वो अलग कर देगा। ठीक है, और फोटो एडिटिंग यहाँ पे होगा उसको भी रख लेगा। ठीक है, जो हमने ऑलरेडी फ्रेजेस के अंदर उसको कॉपी कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। अब आपने ये देख लिया कि ये तमाम वर्ड्स आपके पास आ गए। अब इसको भी हम यहाँ पे इसकी
फ्रीक्वेंसी से हमने इसको अरेंज कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी से अगर हमने इसको सॉर्ट किया, ठीक है, जैसे हमने इसको सॉर्ट आउट फ्रीक्वेंसी से कर दिया, तो अब देखें आपके पास ये बता रहा है फोटो जो है वो 10 टाइम यूज हुआ है, ठीक है, फोटोशॉप आपके पास 7 टाइम यूज हुआ है, बैकग्राउंड जो है वो आपके 7 टाइम यूज हुआ है। अब आपने ये देखना है कि जो वर्ड ज़्यादा टाइम यूज हुआ हो, ज़ाहिर है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा आपकी प्रोडक्ट की रैंकिंग के लिए और आपकी ज़ाहिर है गिग की रैंकिंग के लिए, ठीक है। तो हमने उन कीवर्ड्स को, मोर प्रोडक्टिव कीवर्ड्स को यूज़ करना है, ठीक है, जो ज़्यादा हमें रिजल्ट देंगे। तो वो ज़ाहिर है इतने ज़्यादा कीवर्ड्स को हम खुद तो प्रोसेस कर नहीं सकते, तो उसके लिए क्या होगा, हम हेल्प लेंगे हीलियम 10 की। तो हीलियम 10 का जो नेक्स्ट आपका जो कीवर्ड प्रोसेसिंग के साथ साथ जो है वो आपके लिस्टिंग ऑप्टिमाइजर है स्क्रेबल, वो आपकी हेल्प करेगा। उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ नीचे जाना है यहाँ पे, ठीक है, और नीचे जाने के बाद जो है वो आपको ये बोल देना है कि स्क्रेबल, ठीक है, स्क्रिबल्स में आपने इसको क्लिक कर ले जाना है, ठीक है। जब जैसे ही आप स्क्रिबल्स पे क्लिक करेंगे तो ये तमाम कीवर्ड को ऑटोमेटिकली स्क्रिबल में लेके चले जाएगा, ठीक है। अब ये तमाम जो कीवर्ड हमने लास्ट स्टेप में किए थे फ्रैंकेनस्टाइन के अंदर, यहाँ पर वो सारे कीवर्ड वो यहाँ ले आया, ठीक है। लेकिन देखिए इन कीवर्ड्स को लेके आने से पहले मैंने एक स्टेप किया था, जो कि वो एक टिप थी, जो मैंने सारे फ्रेजेस को कॉपी कर लिया था, ठीक है। तो सारे फ्रेजेस को अगर आप कॉपी करना भूल गए, ठीक है, अभी भी, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं, वापस इस पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, तो वो फ्रेजेस वापस आ जाएंगे। तो उसको हम यहाँ सेलेक्ट ऑल करेंगे और कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अगर ये नहीं कर सकते आप, तो यहाँ पे कॉपी पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप कॉपी पे क्लिक करेंगे तो ये कॉपी टू क्लिप बोर्ड हो जाएंगे सारे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, वापस यहाँ पे स्क्रिबल वाले बोर्ड में आना है और बिल्कुल नीचे आ जाना है, और नीचे आके बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल इन दी एंड जो भी फ्रेजेस हमने कॉपी किए थे वो यहाँ पेस्ट कर देने, ठीक है। जैसे ही हम फ्रेजेस को पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या हुआ कि आपके पास सिंगल वर्ड्स भी आ गए और फ्रेजेस भी आ गए। यहाँ पे यूएस लिख लेना विच इज फाइन। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है कि आपने ये देखना है कि जो आपने अपना टाइटल बनाना है, टाइटल बनाने के लिए डेफिनेटली आपको ये देखना होगा कि जो डिफरेंट टाइटल्स जो हैं उन्होंने किस तरह से बनाया, उसमें किस तरह के कीवर्ड्स को यूज़ किया। तो आप चाहें तो वो तमाम टाइटल्स को यहाँ पे लाके पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उन तमाम टाइटल्स को हम यहाँ के लाके पेस्ट करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि उन टाइटल में से जो मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड हमारे पास जो आए हैं वो कितने मैच हो रहे हैं। जितनी ज़्यादा परसेंटेज मैच होती जाएगी वही हम उनको यहाँ पे यूज़ करते जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या करते हैं, टाइटल्स को सिर्फ कॉपी कर लेता हूँ मैं, ठीक है, सिर्फ टाइटल्स को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से मैं, और यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से एंटर कर देता हूँ, तो सारे टाइटल्स आ गए यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। और सारे टाइटल को मैं क्या करता हूँ, सबको सबका गैप हटा देता हूँ, ठीक है, तो सब ये आ गए, एक साथ आ गए, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कि यहाँ इनको सबको एक लाइन में कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमें विजिबिलिटी हमारी आसान हो, हम सबको एक लाइन में देख सकें। उसके बाद जो है वो आई विल जो है वो इसको आप चाहें तो रिमूव कर दें, वी डोंट नीड इट, ठीक है, ये आपके पास रिमूव हो गया। इसी तरह से जो है वो ये भी रिमूव हो गया, ठीक है, एज वेल एज आपके पास जो है वो ये भी रिमूव हो गया, ठीक है। अब ये तमाम चीज़ें आपके पास रिमूव हो गई। अब आपने क्या करना है कि अब आपने यहाँ पर इसको क्या करना है, अप्लाई का बटन दबा देना है, ठीक है। जैसे ही आप अप्लाई का बटन दबाएंगे तो देखिए यहाँ पर जो भी कीवर्ड, जो मोस्ट रेलेवेंट कीवर्ड होंगे ना, वो आपके रेड में होंगे, रेड कलर में, ठीक है। तो रेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कलर फॉर यू, आपने याद रखना है, ठीक है। तो आपके पास नंबर नेक्स्ट टिप क्या हुई कि आपने जितने भी रेड रेलेवेंट कीवर्ड को यूज़ करेंगे अपनी गिग के अंदर, वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ रेड कीवर्ड आ रहे हैं आपके पास ऑरेंज नंबर सेकंड होता है, उसके बाद ग्रीन होता है, फिर उसके बाद ब्लू होता है, फिर ब्लैक होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे रेड को यूज़ कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि इसको हटा दें यहाँ पे, क्योंकि ये तो फाइवर का अपना ही ज़ाहिर होता है, आई विल हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए यहाँ बोल रहा है फोटो मैनिपुलेशन जो है आपके पास ब्लू में आ रहा है, ठीक है, एज वेल एज आपके पास वो कह रहा है कि यहाँ पर ब्लैक भी आ रहा है, रेड भी आ रहा है, ठीक है। तो टोटल हम जो है वो अगर 80 वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 80 कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम किस तरह से यूज़ करेंगे वो, ठीक है। अब इनको, इनमें से जो भी कीवर्ड जो है वो जो ज़ाहिर ब्लैक में आ रहे हैं, जो इतने ज़्यादा रेलेवेंट भी नहीं है, हम उनको हटा देंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे विद इन 24 आवर को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ही हम किसी भी एक वर्ड के ऊपर आएंगे और उसके आगे लिखेंगे तो हमें सजेशन भी देता है, ठीक है, खुद ब खुद ही हमें सजेशन देता है इसके आगे, ठीक है। फोटोशॉप के आगे लिखूंगा ना, यहाँ पे अभी दे नहीं रहा, ठीक है, देखें फोटोशॉप एडिटिंग लिखा हुआ है, फोटोशॉप एडिटिंग, आपके पास ये एक ब्लैक में आपके पास एक कीवर्ड बन गया। इसी तरह से एडोबी के आगे लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है, एडोबी के यहाँ इसको मैं कर देता हूँ एडोबी, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे इसका कीवर्ड आ गया। इमेज के आगे कोई कीवर्ड आ रहा है, ठीक है, इमेज
रिस्टोरेशन इज अ कीवर्ड एज वेल, ठीक है। तो अगर आप इसको लिख देते हैं तो इमेज एंड रिस्टोरेशन आपका एक कीवर्ड बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से देखें ये फोटोशॉप, हाई क्वालिटी फोटोशॉप, दिस इज नॉट रेलेवेंट, ठीक है। इसी तरह से देखें ये आ गया। उसके बाद जितने आप यहाँ पे ऑरेंज और रेड यूज़ करते जाएंगे उतनी इंपॉर्टेंस आपके लिए आती जाएगी लिस्टिंग की। तो उसका बेस्ट क्या वे क्या है, ज़ाहिर है आपको समझ में नहीं आ रहा, अब यहाँ पे रेड आपसे हो नहीं रहा, अब क्या करूँ मैं, ठीक है। उसका बेस्ट ये है कि आप यहाँ जाएं आप, ठीक है। लेकिन ये टॉप के ऊपर आपके पास ये वर्ड्स होते हैं सिंगल वर्ड्स, और ये लेफ्ट साइड के ऊपर जो बिल्कुल नीचे वाला आ रहा है ये फ्रेजेस है। अब फ्रेजेस में भी आपके पास ब्लू रेड होते हैं और इसमें भी ब्लू रेड होते हैं, ठीक है। तो आपने ये बैकग्राउंड आपके पास आ रहा है, लेकिन आपके पूरे के पूरे टाइटल के अंदर बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, जो कि बैकग्राउंड इज अ रेड वर्ड, ठीक है। तो आपने यहाँ कर लेना फोटो रेस्टोरेशन एंड बैकग्राउंड रिमूवल, ठीक है। ये देखें मैंने ये लिखा तो ये आपके पास एक कीवर्ड आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे रिमूव को हटा दूं मैं तो बैकग्राउंड आपके पास एक सिंगल कीवर्ड है। तो देखिए यहाँ पे आपको सिंगल कीवर्ड के साथ अगर कोई एडिशनल कीवर्ड लगता है तो उसका कलर तो चेंज हो रहा है, लेकिन ज़ाहिर है उसके साथ उसकी फंक्शनैलिटी चेंज नहीं हो रही, ज़ाहिर है वो आपके पास जो है वो बैकग्राउंड एक कीवर्ड रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पे इसको मैं इन एडोबी कर लेता हूँ, ठीक है। इसी के साथ साथ आप चाहें तो जो भी आपके पास जो नॉन रेलेवेंट कीवर्ड आ रहे हैं, जो आपके पास कलर कम है जिनका, ठीक है, यानी जिनका वेटेज कम है, जिसको वेटेज कहेंगे ना, जिसकी अहमियत कम है, ठीक है, जिसकी अहमियत कम है उसको हम यहाँ से निकाल सकते हैं। विद इन 3 आवर्स की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमने ये हटा दिया। उसके अलावा बाद जो है वो वर्क इन आवर्स कर ले, ठीक है। आवर्स अगर एक कीवर्ड है, ठीक है, तो उसको हमने यहाँ पे रख लिया अपने लिए। उसी के साथ साथ जो वो फोटो एडिटिंग यहाँ पे डबल डबल आ रहा है, तो हमने इसको डबल को हटा दिया एक दफ़ा, ठीक है। अब फाइवर का हम कोई गिग बनाएंगे उसमें अगर हमें टाइटल की जो भी हमें लिमिटेशन दी हुई है उसमें भाई 80 कैरेक्टर डालने हैं आपने फॉर एग्जांपल, तो आपने उसको 80 तक लिमिट कर देना, ठीक है। यहाँ पर इसको पहले से ही हमने कर देना 80। तो 80 के बाद क्या होगा, जितने भी आएंगे यहाँ पे, इसको यहाँ पे मैं 80 कर देता हूँ साल के तौर पर, ठीक है। अब मैं अगर इसको 80 कर दूंगा, जो भी उसकी टाइटल की लिमिटेशन होगी वो हमें बता देगा। अब वो ये बोल रहा है कि जहाँ पर रेड लाइन का मतलब ये हमें बता रहा है कि अभी आपके इसमें करेक्टर्स ज़्यादा हैं, तो इसको करेक्टर्स को ज़्यादा कर इसको इम्प्रूव कम करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी नॉन रेलिवेंट कीवर्ड होंगे उनको यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है। जो भी हम उनको निकालेंगे तो हमारा यहाँ से वैल्यूज जो है वो इम्प्रूव होती जाएगी, ठीक है। एंड रेस्टोरेशन, इमेज रेस्टोरेशन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसको हटा दिया आपने, ठीक है। अब आपने ये कर लिया कि फोटो मैनिपुलेशन एंड ब्लैंड बैकग्राउंड रिमूवल कर लेना, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपने कौन कौन से कीवर्ड किस तरह से यूज़ करने हैं, ठीक है। हाई क्वालिटी फोटो मैनिपुलेशन आप ऑलरेडी यूज़ कर चुके, देखिए दो दो दफ़ा यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है उसको, ठीक है। यहाँ पर हम अगर सिंपली यहाँ पे लिख रहे हैं कि फोटो एंड मैनिपुलेशन, अगर सिर्फ मैनिपुलेशन लिखूं तो वो मैनिपुलेशन इज अलग, देखें यहाँ पे मैंने स्पेस डाला तो यहाँ फोटो एक अलग आपके पास रेड में आ गया और मैनिपुलेशन अलग, तो इसका मतलब है फोटो मैनिपुलेशन दोनों ही आपके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स हैं। तो आपने बहरहाल इसको इम्प्रूव कर लेना है। इम्प्रूव करते हुए आपने क्या करना है, यहाँ पर हमारा मेन गोल क्या है, इसको अपने जो फाइवर की जितनी लिमिटेशन है टाइटल की उतना लेके आ जाना है उसको, ठीक है। और यहाँ पर अपने रेलेवेंट कीवर्ड को यूज़ कर लेना, जितने भी हम 60 70 80 जितनी भी अलाउ करता है, 80 करता है, ठीक है। तो वो आपने यहाँ ले आया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है बुलेट पॉइंट्स पे, ठीक है। तो बुलेट पॉइंट्स पे आपका जाहिर है आप बुलेट पॉइंट्स तो बनाने नहीं है फाइवर के, हमें डिस्क्रिप्शन बनानी है। तो डिस्क्रिप्शन के लिए हम डिस्क्रिप्शन में आ जाते हैं। जैसे हम डिस्क्रिप्शन में आएंगे तो अब हमने क्या करना है, जो हमने यहाँ से उनकी डिस्क्रिप्शन कॉपी की थी, ठीक है, जो हमने फाइवर से डिस्क्रिप्शन कॉपी की थी वो हम यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। वो लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ आ जाएंगे और उसके बाद इस डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे आप कि डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है आपके पास मजीद जो है वो रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे जो है फाइवर के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही आपने कीवर्ड्स को रखना है, ठीक है। 1200 कीवर्ड आ सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। 1200 आपने कीवर्ड यहाँ डाल दिया। अब देखें आपको बता रहा है कि ये तो इसमें तो 1900 कीवर्ड है, तो आपने क्या करना है, इसको आप यहाँ से अपने हिसाब से इसको अरेंज करते जाना है, ठीक है। आपने क्या कर देना है, बैकग्राउंड को हटा के आप देखेंगे इसमें मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड कौन सा आ रहा है यहाँ, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपके पास ये वाले कीवर्ड्स आ रहे हैं रेड वाले, इनको आपने यूज़ कर लेना है। एज वेल एज आपने इनको इन तमाम कीवर्ड्स को एक सीक्वेंस के साथ यूज़ करना है, ठीक है। और आपने बहुत ज़्यादा डुप्लीकेशन भी नहीं करनी है। आपने कीवर्ड्स को इस तरह से इम्प्लीमेंट करना है कि वो आपके पास जो कलर वेटेज जो हो वो आपके पास जो वो एक सीक्वेंस में हो।
तो नेक्स्ट आपके पास टिप क्या होगी फाइवर ऑप्टिमाइजेशन की, कि आप जब बहुत ज़्यादा इसके अंदर कीवर्ड्स को स्टफिंग करेंगे, ज़ाहिर है एक कीवर्ड को बार बार यूज़ करेंगे, 3 दफ़ा 4 दफ़ा 5 दफ़ा जब यूज़ करेंगे तो फाइवर आपकी गिग को सेव नहीं होने देगा वहाँ पे, वो आपको एरर देगा, यूज़ दिस कीवर्ड टू मैनी टाइम्स, इस तरह का आपको मैसेज देगा। तो ज़ाहिर है आपको फिर ऑप्टिमाइजेशन वो आप कर नहीं सकेंगे, आपको वहाँ से डिलीट करना पड़ेगा। तो आप जब मैनुअली डिलीट करेंगे तो आपकी वो सीक्वेंस जो आपने बनाई थी हीलियम 10 पे वो ख़राब हो सकती है। तो उसका बेटर तरीका है कि आप उसको यहीं पे ही अरेंज कर लें, ठीक है, उसको यहीं पे अरेंज कर लें और उसको अपने वर्ड्स काउंट के हिसाब से उसको यहाँ पर अरेंज करने के बाद उन तमाम कीवर्ड्स को यहाँ पे यूज़ कर लें, ठीक है। अब वो कीवर्ड जब हमारे यहाँ पे मेंटेन हो जाएंगे अच्छी तरह से, गिग हमारा यहाँ बन जाएगा, तो हमने क्या करना है उसको उसी हिसाब से, जैसे मैंने आपको टाइटल बताया यहाँ पे, ठीक है, टाइटल की वेटेज देख लेनी है हमने कि किस तरह से वो कीवर्ड्स प्लेस हुए, एज वेल एज तमाम कीवर्ड जो है वो यहाँ पर आपके पास जो है वो रेड ग्रीन कलर में आ रहे हैं, ठीक है। जब यहाँ पे मेन आपके पास कीवर्ड्स, ज़ाहिर है मोस्टली कीवर्ड आपके पास कलर में होंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ लिख दूँ फोटो, ठीक है, जैसे ही मैं फोटो लिखूंगा तो आपको यहाँ पे आपको सजेशंस देगा ये, ठीक है। जैसे ही यहाँ सजेशन देगा तो आपने क्या करना है, अपने कीवर्ड, जैसे मिसाल के तौर पर फोटो आप बार बार यूज़ कर रहे हैं, आपने फोटो के साथ जो है वो ऐसा वर्ड यूज़ कर लेना कि फोटोशॉप, फोटो एडिटिंग, ठीक है, फोटो मैनिपुलेशन, ताकि आपको जो है वो वर्ड किसी चीज़ के साथ कंबाइन हो जाए और बुरा भी ना लगे। क्योंकि आप अगर बार बार ही फोटो यूज़ करेंगे तो क्लाइंट आगे देखेगा, बोलेगा इसने तो पूरी लिस्टिंग में फोटो लिखा हुआ है और क्या कर रहा है, ठीक। तो आपने ऑप्टिमाइजेशन जब करनी है गिग की तो उसको इस तरह करना है कि उसको तमाम कीवर्ड को इस तरह प्लेस करना है, उसको ग्रामेटिकली उसको अच्छी तरह प्लेस करना है। प्लस नंबर 1 प्रायोरिटी आपने देनी है कि आपकी जो कंटेंट राइटिंग है उसके स्किल को यहाँ पे यूज़ करना है। जितनी आपकी अच्छी ज़ाहिर है कंटेंट राइटिंग होगी, आप कितनी अच्छी तरह से आप अपने गिग को यहाँ पे बना सकेंगे, उतनी ही तरह से जो है वो आप अपने कस्टमर को, क्लाइंट को इम्प्रेस कर सकेंगे। और अपनी स्किल के साथ साथ अपनी जो भी सर्विसेज होंगी उनके कीवर्ड्स को यहाँ पे यूज़ करते हुए यहाँ पे लिख देना, ठीक है। जैसे ही आप लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर अपने कलर्स को चेंज करते जाएंगे, इंप्रूव बनाते जाएंगे। अब देखिए मैंने इस लाइन को इंप्रूव बना लिया, इसी तरह से आप नीचे आते जाएंगे, इसको इंप्रूव बनाते जाएंगे। जब ये इंप्रूव हो जाएगा तो आपने सिर्फ और सिर्फ इसको कॉपी करना है पेज और यहाँ पर अपनी गिग में चले आना है, जा जो आपने गिग बनाई होगी, ठीक है। तो इसके बाद लास्ट स्टेप में आपने क्या करना होगा, लास्ट स्टेप में आपने ये करना होगा, ज़ाहिर है जब आप सेटिस्फाई होंगे, आप देख लेंगे कि हाँ आपकी गिग जो है काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है, आपके कीवर्ड्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुके हैं, हीलियम 10 ने काफ़ी ज़्यादा कलर्स आपको दे दिए, आपके कीवर्ड्स की स्टफिंग भी नहीं है, ज़ाहिर है कोई भी कीवर्ड 3-4 दफ़ा यूज़ नहीं हुआ। उसको चेक करने के लिए क्या करना है, देखें लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आप ये नंबर लिखे हुए आ रहे होते हैं, तो ये नंबर आपने यहाँ लिखेंगे, ईजिली आपके पास जो है वो नंबर आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा। देखें एक ही दफ़ा यूज़ हुआ है, अगर 2-3-4 दफ़ा यूज़ होता तो आपको पता चल जाता, आप ज़्यादा दफ़ा यूज़ नहीं कर सकते। तो आपने उसके बाद क्या कर लेना है, जब आप ये देख लें सारी चीज़ों को चेक कर लें तो इसको यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद जो भी आपने अपनी गिग बनाई होगी उस गिग में आपने चले आना है, ठीक है। और गिग को एडिट करके उसकी जो आपकी डिस्क्रिप्शन होगी वहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो आप जब पेस्ट करेंगे उसको और उसके बाद जो है वो उसको आप सेव कर देंगे, देन आपकी लिस्टिंग जो है वो वहाँ पे आपका गिग जो है वो ऑप्टिमाइज हो जाएगा और ज़ाहिर है उसकी उसमें इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है, इस तरह से आप फाइवर की गिग को ईजिली आप जो ऑप्टिमाइज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको इस तरह ऑप्टिमाइज करते हुए अपने गिग के साथ साथ जो है वो अपनी जितनी भी परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, इंप्रेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, एज वेल एज जितने आपके इंप्रेशन होंगे उतनी ही ज़्यादा आपके क्लिक बनेंगे। तो ये था पूरा प्रोसेस फाइवर गिग ऑप्टिमाइजेशन का बाय हीलियम 10। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी और अगर आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आप इसमें इंप्रूवमेंट देखेंगे और आप ये देखेंगे कि ठीक है आपकी गिग में इंप्रेशन का इजाफा हुआ है वक्त के साथ साथ, लेकिन आपने उस चीज़ को याद रखना है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि उसको बार बार नहीं करना। आपने जब इसको ज़ाहिर एक दफ़ा इस प्रोसेस को कर लेना है तो आपने उसको अपनी गिग को टाइम देना है, ठीक है। आपने चेक करना है कि उसके इंप्रेशन बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर इंप्रेशन बढ़ते हैं तो डेफिनेटली इज़ अ गुड साइन, ठीक है। तो इस तरह से फिर आपकी गिग में इंप्रूवमेंट आएगी और वहाँ से क्लिक्स होंगे और आपके ऑर्डर के आने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। तो चलें इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप दिस वीडियो विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होती है डेफिनेटली तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एज वेल एज शेयर भी कीजिएगा फ्रेंड के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आप आने वाली प्रोडक्टिव वीडियोज़ मिस ना कर सकें। मैं हूँ अहमद जमशेद, इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।